नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री का पटना में दिव्य दरबार लगना था, लेकिन दिव्य दरबार को कैंसिल कर दिया गया है। लोगों की भीड़ को देखते हुए धीरेंद्र शास्त्री जी ने बीते दिन की रात ये बड़ी घोषणा कर दी। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि अगली बार जब बिहार आएंगे तब दिव्य दरबार लगाएंगे। देखिए, पटना जिले के नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ में 13 मई से लेकर 17 मई तक उनका हनुमंत कथा प्रवचन का आयोजन किया गया है और इसके तहत 15 मई यानी सोमवार को दिव्य दरबार होना था, लेकिन उसे रविवार देर रात रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल बाबा के दरबार में अनुमान से कहीं अधिक भीड़ उमड़ गई। लोगों का जन सैलाब सा देखा गया। अनुमान था कि 3 से 4 लाख लोग आ सकते हैं और इसी को देखते हुए पंडाल का निर्माण करवाया गया था। लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण किया गया। पंडाल तो वैसे भव्य था। इतना बड़ा पंडाल शायद बिहार के किसी प्रोग्राम में आज तक बनाया गया होगा। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के प्रति लोगों का प्यार देखिए, हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्था देखिए कि जहां 3 लाख लोगों की आने की उम्मीद थी, लेकिन रविवार को करीब 15 लाख लोग जुट गए। मतलब अनुमान से 5 गुना ज्यादा लोग। और लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। कई लोग ट्रेन से आ रहे थे, कुछ बस से तो कुछ अपने प्राइवेट गाड़ियों से। गाड़ी नहीं मिलने की वजह से कई लोग अपने घर से पैदल चल दिए थे और आज सोमवार को अनुमान था कि 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। रविवार को ही बाबा की कथा में भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी और खास करके गर्मी का माहौल, 42 डिग्री की कड़क धूप में, तपती हुई तापमान में श्रद्धालुओं की ये भीड़ देखने को बन रही थी। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बन रहा था, लेकिन करीब 100 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। 100 से ज्यादा लोगों की स्थिति गंभीर हो गई। और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए बाबा ने लोगों से अपील की है कि कम से कम की संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सोमवार को लगने वाला दरबार को रद्द करना पड़ा। इतनी बढ़ गई भीड़ कि बाबा ने दिव्य दरबार लगाने से मना कर दिया। बाबा ने लोगों से कम संख्या में आने की अपील की और कहा कि घर पर बैठकर टीवी पर देखें हमारा प्रोग्राम। बागेश्वर बाबा आप लोगों की अर्जी आपके घर तक सुन लेंगे। आप घर बैठे ही रहें, आपकी परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही खबर है कि गर्मी और भीड़ के कारण 1 घंटे पहले खत्म हो गई धीरेंद्र शास्त्री की रविवार को होने वाली हनुमत कथा। तो ये होता है एक सच्चे संत का प्रकोप। देख लीजिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी, आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे ना। देखिए हनुमान जी की कृपा। क्या लोगों की इस आस्था को आप रोक सकते हैं? एक धीरेंद्र शास्त्री को रोकने की बात करते हो आप लोग, लेकिन क्या आप सनातनियों को रोक सकते हैं? बागेश्वर बाबा को देखने के लिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देशों से भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोगों की इस आस्था को, लोगों की इस प्यार को आप लोग कैसे रोकोगे राजद वाले? खास करके तेज प्रताप यादव की तो इस तरह की खबर सुनने से ही हालात खराब हो गई है। उन्होंने अपनी सेना बना ली थी बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए, लेकिन पूरा बिहार अभी खड़ा है बागेश्वर बाबा के समर्थन में। बागेश्वर बाबा से लोग इस कदर प्यार करते हैं कि जहां 3 लाख लोगों की उम्मीद जताई जा रही थी, वहां 15 लाख लोग आ गए और आज करीब 30 लाख लोगों की आने की उम्मीद थी। इसलिए बागेश्वर बाबा ने लोगों से अपील की है कि धूप में आप लोगों को नहीं आना होगा। आप घर पर बैठकर हनुमंत कथा देख सकते हैं। बाबा जी की कृपा आपके घर पर भी हो जाएगी। आज दिव्य दरबार नहीं लगने वाला है, आज भी हनुमंत कथा होगा और हनुमंत कथा आज समय से पहले शुरू होगा। करीब दोपहर 12 बजे से हनुमंत कथा शुरू कर दिया गया है। रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण समय से पहले सोमवार को कथा शुरू कर दिया गया। तो इधर बागेश्वर धाम सरकार के ट्विटर अकाउंट के द्वारा कहा गया कि ये भीड़ नहीं, बागेश्वर के दीवानों का जलवा है। पटना शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पूरा रास्ता जाम, पूरा सिस्टम ठप हो गया। प्रशासन के अथक प्रयास से पूज्य सरकार पंडाल पहुंच पाए, लेकिन वहां की भीड़ देखकर उन्होंने कथा जल्दी समाप्त करने का निर्णय लिया। बाबा ने मंच से ही कह दिया था कि दिव्य
दरबार नहीं हो पाएगा। देखिए, दिव्य दरबार के लिए पंडाल खाली होना चाहिए ताकि जब बाबा जी लोगों को बुलाए तो वो लोग बाबा तक पहुंच सके। बीच में एक रास्ता बनाया जाता था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पैर रखने तक का रास्ता नहीं है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो यदि बाबा जी किसी श्रद्धालु को बुलाएंगे तो वे आएंगे कैसे, ये बड़ी समस्या हो गई है। भीड़ इतनी ज्यादा, बाबा के प्रति लोगों का प्यार इतना ज्यादा, बाबा के दीवाने इतने ज्यादा कि जो कार्यक्रम होना था, जो दिव्य दरबार लगना था, उसे भी आखिरकार रद्द करना पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि जगह एक जरा भी खाली नहीं है, श्रद्धालु को हटाया भी नहीं जा सकता है और तीनों पंडाल भी भर गए हैं। कथा लगातार चलती रहेगी, हाँ, उसकी टाइमिंग को लेकर हमेशा विचार किया जा रहा है। वहीं पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार कैंसिल होने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इन्होंने कहा कि जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग स्थानीय जिला प्रशासन से नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर काम कर रही है, ईर्ष्या और द्वेष से काम कर रही है। आयोजक समिति ने पहले ही भीड़ को लेकर संभावना जताई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में बाबा ने तय किया कि दिव्य दरबार को रद्द कर दिया जाए ताकि किसी को कोई समस्या ना हो और अगली बार जब बाबा बिहार आएंगे तब दिव्य दरबार लगाएंगे। देखिए, बाबा जी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक पूरा बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम बार बार बिहार आते रहेंगे। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि अनियंत्रित हो रही थी। बाबा ने कहा कि वह बिहार के कल्याण के लिए आए हैं और इसी सोच के साथ दिव्य दरबार को कैंसिल कर दिया गया। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, बागेश्वर बाबा के लिए जो हनुमान जी के भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बाबा की ये सूचना पहुंच सके। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।